मेरठ में हुए सोनू उर्फ रोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर मंगलवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय मुजफ्फरनगर पुलिस ने रोक दिया। यह कार्रवाई सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वचन सिंह चौक पर की गई, जहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मुजफ्फरनगर जनपद निवासी सोनू कश्यप की कुछ दिन पूर्व मेरठ में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस मामले में मेरठ पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने का दावा किया है। इसी क्रम में सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास जा रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मौके पर धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सांसद से वापस लौटने की अपील करते रहे। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि उनके सिर में गोली मार दो, वरना जब तक वह जिंदा हैं अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उनका कहना था कि वे केवल परिवार का दुख सुनने और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने जाना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में उन्हें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के पीड़ितों से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब अन्य राजनीतिक दलों के नेता ऐसे मामलों में बेरोक-टोक जा सकते हैं, तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। यह घटना मुजफ्फरनगर की नहीं बल्कि मेरठ की है, फिर भी उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार कश्यप समाज को न्याय नहीं दिलाना चाहती। सांसद ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने स्वयं को एक वकील और निर्वाचित सांसद बताते हुए कहा कि वे कानून के दायरे में रहकर ही बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भावुक होते हुए कहा कि वे जब तक पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनेंगे, तब तक उनकी मांगों को कैसे सरकार के सामने रख सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि क्या किसी पीड़ित का हाथ पकड़ना और उसके आंसू पोंछना अपराध है। फिलहाल पुलिस अधिकारी और सांसद के बीच बातचीत का दौर जारी रहा। वहीं स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मुजफ्फरनगर बॉर्डर एरिया है क्या, जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए और वो मुझसे कहना कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें। इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता।